दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक्सेल के 5 फंक्शंस एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि ये पांचों फंक्शंस का काम क्या है और इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है। जिसमें पहले नंबर पर है डी एवरेज, दूसरे नंबर पर है डी काउंट, तीसरे नंबर पर है डी मैक्स, चौथे पे डी मिन और पांचवे पे है डी सम। ठीक है, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन और सम, ये फार्मूले, ये फंक्शंस आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल क्या है। लेकिन डी एवरेज, डी काउंट, डी मैक्स, डी मिन और डी सम जो है फंक्शंस, इनका इस्तेमाल किस लिए हम करते हैं और कैसे करते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहले फंक्शन की तरफ, जो कि है डी एवरेज। अच्छा दोस्तों, इस फार्मूले की मदद से एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे हम सिंपली एवरेज का फंक्शन लगाते हैं, एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि आप क्राइटेरिया की बेस पे एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, दो क्राइटेरिया, यहाँ पर मैंने ये डाटा लिया है, ठीक है। इस डाटा में हमने यहाँ पर एवरेज निकालनी है। एवरेज किसकी निकालनी है? कलर रेड हो और रेड कलर की सिर्फ उसकी एवरेज निकालनी है जिसकी प्राइस 10 से ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है, यानी प्राइस 10 से ज्यादा हो और कलर कौन सा हो? रेड कलर, रेड कलर हो। ठीक है, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे डी एवरेज। अब आपने देखना है कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है, डी एवरेज को किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहां पर मैं अप्लाई करता हूं डी एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो पहला आर्गुमेंट आ रहा है वो है डेटाबेस। तो इसमें आपने क्या करना है, हेडिंग समेत सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फील्ड। अब फील्ड में आपने दोस्तों क्या लिखना है? जिस फील्ड की आप एवरेज निकालना चाहते हैं, आप प्राइस की एवरेज लेना चाहते हैं, आप क्वांटिटी की एवरेज लेना चाहते हैं, आप टोटल की एवरेज लेना चाहते हैं, जिस फील्ड की आप एवरेज लेना चाहते हैं, इस क्राइटेरिया के बिहाफ पे, इस क्राइटेरिया की बिना पर उस फील्ड का आपने यहाँ पर क्या करना है, नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर कीमत का जो है वो टोटल का जो एवरेज लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, टोटल। ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा टोटल, डबल कोटेशन के अंदर टोटल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कोमा प्रेस करना और यहाँ पर आ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आपने सेम जितनी आपकी हेडिंग्स होंगी वो तमाम की तमाम हेडिंग्स आपने ऊपर या किसी साइड पे लिख लेनी है, ठीक है। और उसके नीचे आपने जो क्राइटेरिया देना है वो नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया लिख दिया है, रेड कलर हो और प्राइस जिसकी 10 से ज्यादा हो। तो मैं इसको ऐसे क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगी 347.5। ठीक है, यानी रेड कलर की जो इंक्रीज है जिसकी कीमत 10 से जायद है, जैसे यहाँ पर देखिए रेड, इसकी कीमत 14 है, इसकी कितनी जी आ गई, 420 कीमत। ठीक है, ऐसे यहाँ पर रेड आ गया जी, ये भी 10 से जायद है, इसकी कितनी कीमत है जी, टोटल है जी 275 रुपए। ठीक है, इस तरह यहाँ पर रेड आ गया, ये जो है वो 10 से कम है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इसकी मैं एवरेज ले लेता हूँ, सिंपली एवरेज, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे सेम वही एवरेज आएगी 347.5। यानी डी एवरेज की मदद से आप क्राइटेरिया दे के, आप कंडीशंस दे के एवरेज निकाल सकते हैं किसी भी डाटा से। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। अब आते हैं जी दूसरे फंक्शन की तरफ, जो है डी काउंट। अब सिंपली काउंट फंक्शन क्या करता है, आप काउंट करते हैं कि कितने सेल्स में वैल्यू है। ठीक है, तो डी काउंट क्या करेगा, ये विद क्राइटेरिया आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि कलर ग्रीन हो और जिसकी क्वांटिटी 10 से कम हो उसको काउंट करना है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा इक्वल डी काउंट, ठीक है। डेटाबेस में मैं क्या कर लूंगा, इस डाटा को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद फील्ड में किस फील्ड को आपने काउंट करना है, क्वांटिटी को करना है, प्राइस को करना है या फिर टोटल को करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ जी, प्राइस को कर लेता हूँ कि कितनी प्राइसेस हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी प्राइस, ठीक है। यानी जो आप फील्ड लिखेंगे उस फील्ड की एवरेज आएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं काउंट करेगा, यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ ये क्राइटेरिया, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा जी 0। यानी जो ग्रीन है उस जिसकी कीमत 10 से कम है, ठीक है, क्वांटिटी यानी 10 से कम हो, तो ऐसी यहाँ पर कोई भी प्राइस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्राइस नहीं है उसकी। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन, इसकी कीमत क्वांटिटी कितनी है जी 20,
यहाँ पर ग्रीन क्वांटिटी कितनी है जी 30, यहाँ पर ग्रीन क्वांटिटी कितनी है जी 18। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ जी 9। तो यहाँ पर क्या आ गया जी एक एंट्री है, ठीक है ग्रीन की। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 6, तो यहाँ पर कितनी एंट्री शो कर देगा जी 2 एंट्री शो कर देगा। तो डी काउंट की मदद से आप क्राइटेरिया लगा के काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं जी तीसरे फंक्शन की तरफ जो कि है डी मैक्स। काम ये जो डी मैक्स डी मिन जो नेक्स्ट पे डी के बाद जो फंक्शन का नाम आ रहा है, काम उसका वही है, यानी मैक्सिमम मोड निकालने के लिए या फिर मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए या फिर काउंट करने के लिए या फिर एवरेज निकालने के लिए। लेकिन डी जब साथ आएगा तो डी के मदद से आप क्या कर सकते हैं, यानी डी मैक्स की मदद जब आप फार्मूला लगाएंगे ना, तो फिर आप क्राइटेरिया दे के निकाल सकते हैं। सिंपल मैक्स जब आप लगाएंगे तो उसमें क्राइटेरिया नहीं आएगा, जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होगी वो आ जाएगी। लेकिन जब आप डी मैक्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा, तब आप क्राइटेरिया दे सकते हैं कि किस फील्ड से आए, ठीक है, और इतनी कीमत हो तो इसमें से मैक्सिमम आए, ठीक है, इससे कम कीमत हो तो मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इक्वल डी मैक्स, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। डेटाबेस में इसको क्या कर लूँगा, डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर फिर बात आ गई कि यहाँ पर आपने मैक्सिमम किस में निकालना है, टोटल में निकालना है, क्वांटिटी में निकालना है या फिर प्राइस में निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ जी टोटल में निकाल लेता हूँ, ठीक है, टोटल, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर क्राइटेरिया में इसको क्या कर लूँगा ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा कि ब्लू की जो यहाँ पर एंट्री रेंज जिनकी क्वांटिटी 20 से जायद है उसमें सबसे जो टोटल ज़्यादा टोटल है वो 350 के। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू, ठीक है, यहाँ पर इसकी कितनी 35 क्वांटिटी, इसके कितना जवाब आ रहा है जी 350। यहाँ पर ब्लू है, क्वांटिटी कितनी है जी 20, ये इसने काउंट ही नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू क्वांटिटी कितनी है जी 25, ये कितनी है जी 300। तो मैक्सिमम कितनी आ गई जी 350 आ गई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो क्या है डी मिन। जैसे मैक्सिमम अमाउंट निकालने के लिए हमें डी मैक्स का इस्तेमाल किया, इसी तरह सबसे छोटी रकम निकालने के लिए हम डी मिन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डाटाबेस में मैं इसको क्या करता हूँ, डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा प्रेस करता हूँ, उसके बाद फील्ड में इसमें टोटल को ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है जी, इसको ऐसे क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेना है, इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर सबसे छोटी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। लास्ट पे आता है जी डी सम। अब यहाँ पर अब एक बार याद रखें कि जितनी आपकी हेडिंग है ना, ठीक है, जितनी आपकी कॉलम्स है आप उतने क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। जैसे कलर रेड हो, प्राइस 10 से ज्यादा हो, क्वांटिटी 25 से ज्यादा हो, उसका टोटल हमने निकालना जी, ठीक है। ये टोटल में भी आप यहाँ पर जो क्राइटेरिया लगा सकते, यानी आप 3 से 4 क्राइटेरिया या फिर जितनी आपकी कॉलम्स हैं, जितनी आपकी हेडिंग्स हैं, उस लिहाज से आप क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल निकालना है। टोटल किसका निकालना है, रेड कलर की एंट्रीज का निकालना है, उसका निकालना है जिसकी कीमत 10 से जायद हो और क्वांटिटी 25 से जायद हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इक्वल डी सम, ठीक है। डेटाबेस में क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आपने फील्ड में क्या देना जी कि किस कॉलम्स का यहाँ पर आपको सम चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा जी टोटल का, टोटल, ठीक है। और कॉमा लगाने के बाद इस क्राइटेरिया को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल क्या आ गया जी 420। अब यहाँ पर देखिए रेड कलर की पहली एंट्री जी 14, ये क्राइटेरिया मीट करता है, यानी 10 से ज्यादा प्राइस है, ठीक है। और क्वांटिटी में ये जो है 25 से ज्यादा है, इसकी कीमत कितनी है जी 420, ठीक है, इसका टोटल आ गया। ऐसे रेड आ गया, प्राइस कितनी है 12, लेकिन क्वांटिटी कितनी है जी 25, इसके 300 इसको इसने जमा नहीं किया। मैं यहाँ पर जैसे ही 30 करूंगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखें प्राइस कितनी है जी 9, यहाँ पर क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो इसने इसको क्या किया, यहाँ पर जमा नहीं किया, ना ही क्वांटिटी वाला ना ही प्राइस वाला। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी 15 और यहाँ पर कर देता हूँ जी 23। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल में जाऊंगा, इंटर प्रेस करूंगा, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी।